गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मेरा नाम पंकज दीक्षित है और बेटा आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। बेटा ये टॉपिक आपके बैंक के एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है और स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें ये टॉपिक आता ही आता है। इसके अलावा क्या होता है कि जब बैंक के एग्जाम में ये टॉपिक आता है तो ये पजल के साथ में ये टॉपिक आ जाता है। कई बार हमने देखा है कि पजल जो आती है वो रैंकिंग पर बेस आ जाती है या ऑर्डर पर बेस आ जाती है। अब ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर बेटा आपने क्या होता है कि आपने बचपन में अगर प्रेयर की होगी तो बचपन में आपने देखा होगा, ठीक है, कि ऑर्डर जब हम प्रेयर करते थे या प्रार्थना करते थे तो हाइट के हिसाब से हमें खड़ा किया जाता था। जिसकी हाइट सबसे कम होती थी उससे पहले खड़ा कर दिया जाता था, उससे फिर उससे बड़ी हाइट वाला, फिर उससे बड़ी हाइट वाला, डेट इज कॉल्ड ऑर्डर। और रैंक क्या होती है बेटा? जो आपका रिजल्ट आता है उसमें जितने परसेंटेज आपके बनते हैं तो वहां पर जो आपकी रैंक बनती है कि क्लास में आप कौन से नंबर पर आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पर आए हैं, या जो आप एग्जाम देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो उसमें जो आपकी मतलब अगर एमपी का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो एमपी लेवल पर रैंक बनेगी। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो मतलब पूरी कंट्री बेस पर आपकी जो रैंक बनती है वो क्या कहलाती है? रैंकिंग कहलाती है। इसमें क्या होता है कि हम बेसिक से बिल्कुल चलेंगे। स्लाइड में है पूरे क्वेश्चन, आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन अवेलेबल है तो हिंदी वाले बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इंग्लिश वाले बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। उसके पहले हम थोड़ा सा एक दो चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जब किसी एक व्यक्ति को दोनों साइड से काउंट किया जाता है, एक क्लास है या एक रो है, इन अ रो, एक हमने ले लिया इन अ रो, ठीक है, एक रो दे रखी है, उसमें कहा गया है मोहन इज 7th फ्रॉम लेफ्ट एंड 9th फ्रॉम राइट। अब ध्यान से देखिएगा, ये दे रखा है देन हाउ मैनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो या इन अ रो। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो बेटा लेफ्ट से रैंक दे रखी है हमें, लेफ्ट से कितना दे रखा है बेटा? 7th। और राइट से कितना दे रखा है? राइट से कितना दे रखा है बेटा? 9th। जब एक ही व्यक्ति को, ध्यान से देखिएगा, जब एक ही व्यक्ति को दो बार काउंट किया जाता है और यहां हमसे पूछा क्या गया है? टोटल। ये पूछा गया टोटल। जब एक ही व्यक्ति को दो बार काउंट किया जाता है, जैसे यहां से किसकी रैंक दे रखी है बेटा? मोहन की। और मोहन की जो रैंक दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 7th। और यहां से कौन दे रखा है बेटा? 9th नंबर पर। ये भी मोहन ही है, ये भी मोहन की ही रैंक है। जब एक व्यक्ति को दो बार काउंट किया जाता है तो एक व्यक्ति को तो हम दो बार काउंट नहीं कर सकते। यहां से जब हम काउंट करेंगे तो मोहन काउंट हो गया। अब मोहन को छोड़कर काउंट करेंगे ना, लेकिन इस जब राइट से हम काउंट कर रहे हैं तो 9th में मोहन भी काउंटेड है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? एक फॉर्मूला बनता है, लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। ये बेटा फॉर्मूला बन जाता है। लेफ्ट प्लस राइट मतलब बायां, अगर हिंदी में देखेंगे बायां प्लस दायां -1 इक्वल टू में क्या आ जाएगा? कुल योग। क्या आ जाएगा बेटा? कुल योग, ठीक है। एक अगर टॉप प्लस बॉटम की बात करेंगे तो ये ऐसे भी हो जाता है, टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल टू टोटल। तो मतलब ऑर्डर एंड रैंकिंग की बात करेंगे तो ये दो फॉर्मूले बहुत काम के, मतलब एक मैन ये फॉर्मूला जो होता है वो बहुत काम का फॉर्मूला होता है। ओवरलैपिंग में भी हम देखेंगे तो वहां पर भी ये काम कर सकता है और ओवरलैपिंग का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है तो वो भी हम समझेंगे। फिलहाल हम किसको समझ रहे हैं? जब एक व्यक्ति को दोनों साइड से काउंट किया जाता है, लेफ्ट से भी काउंट किया जाता है और राइट से भी काउंट किया जाता है। तो इस पर्टिकुलर को क्वेश्चन का जब आंसर हम निकालेंगे तो ये आपका जो लेफ्ट दे रखा है, ठीक है, और ये आपका राइट दे रखा है, ठीक है। हमसे टोटल पूछा गया, कुल योग पूछा गया बेटा। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमारे सामने बेटा क्या दे रखा है? कुल योग दे रखा है। और कुल योग जब दे रखा है तो उस कंडीशन में होगा क्या कि जैसे लेफ्ट से कितनी रैंक दे रखी है? 7th। और राइट से कितना दे रखा है? 9th। तो क्या हो जाएगा? -1। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? टोटल। क्या आ जाएगा? टोटल। अब यहां पर जब हम देखेंगे तो 9 7 कितना हो जाएगा?
9 7 16, 16 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 15। तो बेटा इस कंडीशन में आंसर क्या हो जाएगा हमारा 15। तो कुल योग कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा कुल योग 15, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बेटा हमारे सामने है जिसमें कहा गया है इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट मोहन इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट। मोहन की जो लेफ्ट से पोजीशन दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा 17। ठीक है, ये मोहन के बारे में कहा गया। एंड 23 फ्रॉम द राइट। अब एक ही व्यक्ति को दो बार काउंट किया गया ना, लेफ्ट से भी काउंट किया गया और कहां से किया गया है राइट से भी काउंट किया गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल, ये दे रखा है। तो लेफ्ट से कितनी रैंक है बेटा 17, राइट से रैंक कितने दे रखी है 23 -1। अब यहां पर क्या दे रखा है टोटल। तो 17 और 23 कितना हो जाएगा बेटा 40, 40 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 39। तो यहां पर टोटल क्या हो जाएगा, ये मतलब कुल योग बेटा, कुल योग क्या आ जाएगा मीन्स टोटल क्या आ जाएगा 39। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो कुल योग बेटा कितना हो जाएगा 39। यहां तक समझ में आ गया सबको। हिंदी में भी आप देख सकते हो विद्यार्थियों की कक्षा में मोहन बाएं से 17वें स्थान पर है और दाएं छोर से 23वें स्थान पर। एक ही व्यक्ति को दो बार काउंट किया गया तो -1 टोटल हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। तो यहां पर कितना 40 में से 1 जाएगा 39 बचेगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा बेटा 39। कितना हो जाएगा 39। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और दे रखा है बेटा हमारे सामने जिसमें कहा गया है, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, जैसे इसमें दे रखा है इन अ क्लास ऑफ 34 स्टूडेंट मनोज इज 27 फ्रॉम द लेफ्ट। मनोज की जो बेटा रैंक दे रखी है वो कितने दे रखी है 27th दे रखी है। और ये कौन है यहाँ पर मनोज। मनोज की रैंक 27 दे रखी है लेफ्ट से। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मनोज फ्रॉम द राइट एंड। अब यहां से राइट एंड से ये बेटा कहां से देती गई है लेफ्ट से, और राइट से हमें से पोजीशन पूछी गई है। और जब राइट से पोजीशन पूछी गई है तो उस कंडीशन में होगा क्या, लेफ्ट से हमें दे रखी है राइट से हमें पोजीशन पूछी गई है। तो अब टोटल तो हमें गिवन है, लेफ्ट हमें दे रखा है, लेफ्ट कितना दे रखा है बेटा लेफ्ट दे रखा है 27 और राइट कितना दे रखा है बेटा राइट निकालना है हमको। ठीक है, और टोटल कितना दे रखा है, टोटल जो हमारे सामने दे रखा है वो कितना दे रखा है 34। तो वही फॉर्मूला लग जाएगा लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। तो लेफ्ट से कितनी पोजीशन दे रखी 27, राइट से हमें पोजीशन निकालनी है तो राइट हमें यहां रहने देंगे -1। टोटल कितना दे रखा है बेटा 34। अब देखिए ये 27 में से 1 जाएगा 26 बचेगा तो 26 इस साइड हो जाएगा। तो 34 में से कितना माइनस होगा बेटा 26, तो कितना आंसर आ जाएगा 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो मनोज की राइट से जो रैंक हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 8। कितनी हो जाएगी 8। यहां तक समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और दे रखा है, कहा गया है ये प्रियंका है। ये कौन है बेटा प्रियंका है। ठीक है, ये प्रियंका है क्योंकि यहां प्रियंका लिखा हुआ है। अब इसमें जो क्वेश्चन में कहा गया है प्रियंका रैंक 6 फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से प्रियंका की रैंक बेटा कितनी है 6। ये कौन है बेटा प्रियंका। ठीक है, उसके बाद कहा गया है एंड 28 फ्रॉम द टॉप। और 28 कहां से बेटा टॉप से। ये दोनों रैंक किसकी हैं बेटा प्रियंका की रैंक है। अब एक ही व्यक्ति को यहां पर दो बार काउंट किया जा रहा है, टोटल पूछा गया है। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना क्या होता है टॉप प्लस बॉटम, भाई लेफ्ट राइट जैसा फॉर्मूला काम करेगा। -1 इक्वल टू में क्या आ जाएगा टोटल। तो यहां पर टॉप से कितनी रैंक दे रखी बेटा 28, बॉटम से कितने दे रखे 6 -1 इक्वल टू में क्या आएगा टोटल। तो यहां पर 28 में 28 और 6 कितना हो जाएगा 34। 34 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 33। तो टोटल कितना हो जाएगा 33। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो 33 हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और दे रखा है बेटा जिसमें कहा गया है इन अ रो ऑफ पीपुल मनु इज 7 फ्रॉम द बॉटम। मनु की जो रैंक दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा 7। कहां से दे रखी है बॉटम से। तो ये कौन दे रखा है मनु। एंड कहा गया श्रेय इज 10th फ्रॉम अबव मनु। अब देखिए श्रेय जो है वो मनु के
ऊपर 10वें स्थान पर है, इसका मतलब इसमें ये ऐड हो जाएगा। तो ये बॉटम से ही बात कर रहे हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा 17। ये कहां से होगा बेटा? बॉटम से। अभी मैं बताऊंगा कैसे। और यहां कौन दे रखा है, क्या नाम दे रखा है बेटा? श्रेय। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां श्रेय नाम दे रखा है। कैसे? आपने एक मूवी देखी होगी बेटा, वो मूवी कौन सी है? 3 इडियट। रणछोड़ दास, श्यामल दास छाछड़, नाम सुना होगा। उनके दो दोस्त थे, फरहान कुरैशी और राजू रस्तोगी। जब वो अपना रिजल्ट देखने गए थे तो राजू रस्तोगी, फरहान जो था, मतलब राजू की बात करेंगे और फरहान की, तो फरहान जो था वो राजू से एक स्थान ऊपर रैंक पर था। मतलब बॉटम से उनकी जो रैंक थी वो राजू बॉटम से फर्स्ट नंबर पे था। फर्स्ट नंबर पे कौन था? राजू। और बेटा ये कहां से था? बॉटम से। इसकी रैंक कहां से थी? बॉटम से। और बॉटम के बाद जो फरहान था वो इसके ऊपर एक स्थान ऊपर था, फरहान। ठीक है, एक स्थान ऊपर था, तो एक इसमें ऐड हो गया, तो ये सेकंड नंबर पे हुआ कि नहीं हुआ? तो एक इसमें ऐड हुआ ना। इसी प्रकार से क्या है कि ये मनु की जो रैंक थी वो कितनी थी? 7 थी। तो यहां पर कितना ऐड कर दिया है? 10, क्योंकि 10 ऊपर है, तो ये कितना हो जाएगा? 17। और ये 17 पर कौन होगा? श्रेय। कहां से होगा बेटा? ये बॉटम से। कहां से हो जाएगा? ये बॉटम से। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब बोला गया है एंड श्रेय इज इफ श्रेय इज 8 फ्रॉम द टॉप। अगर श्रेय की जो पोजीशन है वो 8 दे रखी है, कहां से दे रखी है? टॉप से। टॉप से कितनी दे रखी है? 8। अब एक ही व्यक्ति की 2 पोजीशन हो गई हैं, तो जब एक ही व्यक्ति की 2 पोजीशन हो जाती हैं तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? टॉप प्लस बॉटम -1 इक्वल टू में बेटा क्या आ जाएगा? टोटल। तो टॉप से रैंक बेटा कितनी दे रखी है? टॉप से हमारे सामने 8, बॉटम से रैंक कितनी आ गई है? 17 -1 इक्वल टू में कितना हो जाएगा? 17। और 8 बेटा कितना हो जाएगा? 25। 25 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 24। तो ये हमारा आंसर बेटा क्या हो जाएगा? 24। तो टोटल जो होगा वो कितना आ जाएगा बेटा? 24। क्लियर? तो यहां पर 24 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इतनी सी बात उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है विद्यार्थियों की कक्षा में राकेश बाएं से 17वें स्थान पर है। राकेश कौन से स्थान पर वोट हो गया बेटा? राकेश बाएं से 17वें स्थान पर हो गया। और ये कहां से है बेटा? बाएं से। ठीक है, उसके बाद कहा गया है यहां पर जो कंडीशन दे रखी है कि अशोक इज 18 फ्रॉम द राइट हैंड। मतलब अशोक की जो पोजीशन है बेटा, अशोक कहां से दे रखा है? राइट से। कितने नंबर पे दे रखा है अशोक? राइट से 18वें नंबर पर। मतलब ये दाएं से स्थिति हो गई। ये दाएं से किसकी स्थिति हो गई बेटा? अशोक की स्थिति हो गई। तो बताइए कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब एक बार बताइए, कहीं पर भी बिटवीन दे रखा है क्या? बिटवीन मिस है ना? बिटवीन है कहीं पर? तो जब ऐसी परिस्थिति हो कि लेफ्ट दे रखा हो, लेफ्ट गिवन हो, ठीक है, राइट गिवन हो, जब 2 व्यक्ति की बात हो रही हो, ठीक है, और उसके अलावा बिटवीन मिसिंग हो, ठीक है, और टोटल भी हमें निकालना हो, तो उस कंडीशन में आंसर जाएगा सी एंड डी। क्या आएगा आंसर? सी एंड डी। बिकॉज जब तक हमें बिटवीन नहीं दे रखा होगा तब तक हम आंसर नहीं निकाल सकते। हो सकता है 5 लोग इनके बीच में, हो सकता है 10 हो, और हो सकता है ये फॉर्मूला ऐसे भी काम करेगा कि यहां पर राकेश दे रखा है, और राकेश कौन से नंबर पे है? 17वें नंबर पर, और यहां से यहां कौन आ जाए? दाएं नंबर पर, दाएं से, ये बाएं से था, ठीक है, ये दाएं से कौन हो जाए बेटा? यहां 18वें नंबर पर, और कौन हो जाए यहां पर? किसका नाम दे रखा है? अशोक। तब यहां मिड में कौन बैठेगा? बिटवीन कहां से आएंगे बेटा? बिटवीन का तो क्वेश्चन मार्क है ना, बिटवीन का कुछ दे रखा है? कुछ भी नहीं दे रखा है, तो उस कंडीशन में आंसर क्या आएगा? सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है, अब देखिए ये ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया? ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि जब कैंडिडेट को आप डबल टाइम काउंट कर जाते हो, मतलब एक ही व्यक्ति अगर दे रखा है तो उसे आप 2 बार काउंट कर रहे हो। अगर 2 व्यक्ति दे रखे हैं तो उनको भी 2 बार आप काउंट कर रहे हो। बिटवीन जो दे रखे हैं उनको भी आप 2 बार काउंट कर रहे हो। तो उस कंडीशन में क्या आंसर आ जाता है बेटा? ओवरलैपिंग वाला आंसर आ जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट मोहन इज 21 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यहां से 2 केस बनेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। मोहन जो है
मोहन कितना दे रखा, 21, 21 दे रखा है, कहां से दे रखा है, बाएं से, ठीक है। मोहन 21 है और यहां से कौन है बेटा, ये मोहन बाएं से 21वें स्थान पर है और विवेक दाएं से 9वें स्थान पर है। तो विवेक कौन से स्थान पर है, 9वें, और ये कहां से है, दाएं से, ठीक है। ये कौन हो गया बेटा, विवेक। अब कहा गया है विवेक 9वें स्थान पर है, फिर बोला गया है इफ देयर आर 5 स्टूडेंट बिटवीन देम, इनके बीच में कितने स्टूडेंट है बेटा, 5 स्टूडेंट हैं। मतलब बिटवीन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर बिटवीन की जो परिस्थिति बनी है वो कितनी आ गई है, 5। इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट है बेटा, 5, ठीक है। ये बाएं से हो गया, ये दाएं से हो गया, और बीच में कितने हैं, 5। एक तो केस ये बन सकता है, चूंकि 5 स्टूडेंट हैं, तो दूसरा केस ये भी बन सकता है कि यहां पर कौन दे रखा है, मोहन, और 21 नंबर पे दे रखा है, 21वीं रैंक है बाएं से, ठीक है। और यहां पर कौन आ जाए बेटा, यहां पर कौन आ जाता है, विवेक, और कौन से नंबर पे दे रखा है, 9, कौन से नंबर पे दे रखा है, 9, और वो भी कहां से, दाएं से। अब बीच की अगर हम बात करेंगे तो उस कंडीशन में होगा क्या, यहां कौन सा केस बनेगा, बिटवीन वाला, और बिटवीन में यहां कितना दे रखा है, 5, कितना दे रखा है, 5। तो उस कंडीशन में जब ओवरलैपिंग की बात होगी कि, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, जब हम मोहन को काउंट करेंगे तो विवेक काउंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहां पर विवेक काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जाने से पहले विवेक काउंट हो रहा है, और बिटवीन भी काउंट हो रहा है, मोहन भी काउंट हो रहा है। और जब हम यहां से किसको काउंट कर रहे हैं बेटा, विवेक को काउंट कर रहे हैं, तो मोहन फिर से काउंट हो गया, फिर से बिटवीन काउंट हो गया, और फिर से विवेक काउंट हो गए। मतलब यहां पर अगर हम देखने वाले हैं तो मोहन और विवेक दोनों 2-2 बार काउंट हुए हैं, और जो बिटवीन के कैंडिडेट हैं वो भी 2-2 बार काउंट हुए। देखिए मोहन को काउंट करेंगे तो पहले विवेक को काउंट करेंगे, यहां से जो काउंटिंग होगी, जो व्यक्ति बैठा होगा उसका जो स्थान हम देखेंगे तो वो विवेक ही तो है। उसके बाद यहां पर देखिए बिटवीन काउंट हो गया और मोहन काउंट हो गया, फिर यहां से काउंट करेंगे तो फिर से मोहन काउंट हुआ, फिर से बिटवीन काउंट हुआ, और फिर से विवेक काउंट हुआ। मतलब एक ही व्यक्ति को हमने 2 बार काउंट कर लिया, एक ही व्यक्ति को बेटा कितने बार काउंट कर लिया है, 2 बार काउंट कर लिया, और बिटवीन को भी कितने बार काउंट किया है, 2 बार काउंट किया गया। तो टोटल निकालेंगे तो वो मिनिमम फॉर्म में आएगा, टोटल यहां से किस फॉर्म में आ जाएगा बेटा, मिनिमम फॉर्म में। और क्या आएगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन, क्योंकि बिटवीन 2 बार काउंट हुआ है इसलिए एक बार बिटवीन को माइनस करना पड़ेगा, और -2, ये -2 क्यों होगा, क्योंकि विवेक और मोहन भी कितने बार काउंट हो गए, 2 बार। तो उस कंडीशन में क्या होगा, लेफ्ट से कितना दे रखा है स्थान, 21, और राइट से कितना दे रखा है, राइट से कितना दे रखा है, 9, माइनस बिटवीन कितना है, 5, और माइनस क्या होगा, 2। तो कुल मिला के ये 21 और 9 कितना हो जाएगा, 30, 30 में से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 23। ये कौन सी पोजीशन आ गई, मिनिमम, मिनिमम टोटल, ये मिनिमम टोटल हो गया, ठीक है। ओवरलैपिंग, क्योंकि यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा काम कर रहा है, यहां पर ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओवरलैपिंग यहां पर चल रहा है। अब यहां पर देखिए, यहां तो कोई ओवरलैपिंग नहीं है, क्योंकि यहां एक ही बार काउंट हो रहा है। जब मोहन को काउंट कर रहे हैं तो एक भी बार काउंट हुआ, बाएं से आगे बढ़े तो बिटवीन भी एक ही बार काउंट हुए, उसके बाद विवेक को काउंट किया, और विवेक के दाएं में जो भी व्यक्ति है उनको काउंट कर लिया, कोई भी 2 बार काउंट नहीं हुआ। तो यहां पर जो टोटल आएगा वो मैक्सिमम फॉर्म में आएगा। कौन से फॉर्म में आएगा, मैक्सिमम। तो यहां पर क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, कुछ भी नहीं करना है। लेफ्ट से कितना दे रखा है बेटा, लेफ्ट से कितना दे रखा है, 21, राइट से कितना दे रखा है, 9, और बिटवीन कितना दे रखा है, 5, इतना दे दिया गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 21 और 9 कितना हो जाएगा, 30, 30 और 5 कितना हो जाएगा, 35। तो यहां पर बेटा आंसर क्या हो जाएगा, 35, ठीक है। और ये कौन सा केस है, मैक्सिमम टोटल। तो 30 हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका 35 हो गया, ये 35 हो गया, और ये कितना हो गया, 23। तो उस कंडीशन में बेटा आंसर आपका क्या आ जाएगा, या तो 23 या फिर 35, क्योंकि ये एक मैक्सिमम केस भी बन सकता है और मिनिमम केस भी बन सकता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। फॉर्मूला भी आपको लिख दिया गया है, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, ये इसका फॉर्मूला होता है। और ये टोटल को जब आप मिनिमम फॉर्म में निकालते हैं या ओवरलैपिंग के फॉर्म में निकालते हैं तब ये फॉर्मूला आता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमारे सामने जो क्वेश्चन है, कहा गया है विद्यार्थियों की एक कक्षा में मनीष बाएं से 13वें स्थान पर है, ठीक है, कोई इशू नहीं। मनीष बाएं से कौन से स्थान पर हो गया, 13वें स्थान पर हो गया, ठीक है। और सुरेश दाएं से 15वें स्थान पर है, सुरेश दाएं से कौन से स्थान पर है, 15वें स्थान पर है।
सुरेश दाएं से कौन से स्थान पर है? 15वें स्थान पर है। यदि इन दोनों के बीच में 16 विद्यार्थी हों, यदि इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हों? 16, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? अब मुझे एक बात बताइए, ये बन गया, क्या यहां ओवरलैपिंग वाला बनेगा? नहीं बनेगा। क्या 13 के इस साइड ये 16 एडजस्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो यहां टोटल केवल मैक्सिमम फॉर्म में ही आएगा, मिनिमम फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि इस साइड जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने बैठेंगे? 12, और एक व्यक्ति अगर सुरेश को बैठा दोगे कॉर्नर पे तो 11, तो 11 तो है नहीं, ये तो 16 है। तो कभी भी याद रखिएगा लेफ्ट या राइट की पोजीशन में से जो भी छोटी हो, चाहे वो लेफ्ट की पोजीशन हो चाहे राइट की पोजीशन हो, अगर उस पोजीशन से अधिक बिटवीन है तो कभी भी ओवरलैपिंग नहीं बनता है। तो यहां एक ही आंसर निकलेगा, और वो भी टोटल मैक्सिमम फॉर्म में निकलेगा। किस फॉर्म में निकलेगा बेटा? मैक्सिमम में, या टोटल भी बोल सकते हैं आप, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन। तो यहां पर क्या निकल के आएगा? 13 प्लस 15, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस 16, 16 और 15 31, 31 और 13 44। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा? 44 आपका ये आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? टोटल। इसे मैक्सिमम भी बोल सकते हैं और टोटल भी बोल सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 44। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी बहुत आसानी से। आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन है, फिर से हमारे सामने एक क्वेश्चन आ गया है, जिसमें कहा गया है कि विद्यार्थियों की एक कक्षा में या पंक्ति में, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में दानिश बाएं से 17वें स्थान पर है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। दानिश बाएं से कितने स्थान पर हो गया? 17वें स्थान पर हो गया। ठीक है, दानिश बाएं से कितने स्थान पर हो गया? 17वें। तो ये 17वें स्थान पर हो गया। कौन हो गया बेटा? ये दानिश। कौन है? दानिश है, हाँ दानिश। और कहां से है? बाएं से। ठीक है, और यहां से बेटा कौन है? मनीष जो है वो 22वें स्थान पर है। अब मनीष जो है वो 22वें, ये बाएं से है और मनीष 22वें स्थान पर है। तो मनीष बेटा राइट से 22वें स्थान पर दे रखा है। ये कहां से दे रखा है बेटा? राइट से। तो ये यहां पर आप ध्यान रखिएगा, ये जो पोजीशन है वो कहां से है? दाएं से। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो यहां पर कौन हो गया बेटा? मनीष। कौन से स्थान पर हो गया? 22वें। और कहां से हो गया? दाएं से। और कौन है बेटा? ये मनीष। ठीक है, अब हमारे सामने जो क्वेश्चन आया है उसमें कहा गया यदि टोटल 55 हो, कितना? यदि टोटल कितने विद्यार्थी हो? 55 हो। ये 55 दे रखा है। टोटल यदि 55 हो तो दानिश और मनीष के बीच में कितने हैं? तो बिटवीन पूछा गया है। बिटवीन हम निकाल सकते क्या? पहले तो हम बिटवीन जब पूछा जा रहा था और टोटल पूछा जा रहा था तो निकाल पा रहे थे क्या? नहीं, वहां CND जा रहा था, क्योंकि टोटल भी गिवन नहीं था और बिटवीन की भी गिवन नहीं था। दोनों में से अगर एक गिवन है तो आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर कितना है? 55। यहां पर कितना है? 55। तो ये आपका जो दे रखा है वो टोटल दे रखा है या कुल योग दे रखा है, और कुल योग कितना है? 55। अगर लेफ्ट प्लस राइट को हम जोड़ते हैं, लेफ्ट प्लस राइट आपका कितना निकल के आ रहा है? 17 प्लस 22। तो ये आपका कितना निकल के आ गया बेटा? लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट ये कितना निकल के आया? 17 और 22 कितना हो जाएगा आपका? 39। ये ज्यादा है या आपका टोटल ज्यादा है? टोटल कितना दे रखा? 55। तो ये टोटल मैक्सिमम है ना, तो वही फॉर्मूला लग जाएगा आपका जो हम अभी तक निकाल रहे थे ना, कि जब टोटल को हम मैक्सिमम फॉर्म में निकालते हैं तो क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, यही निकालते हैं ना। तो बिटवीन ध्यान से देखिएगा, टोटल मैक्सिमम है, माइनस में क्या हो जाएगा? लेफ्ट प्लस राइट, ये इस साइड आ जाएगा, और बिटवीन टोटल कितना दे रखा है? 55। टोटल कितना दे रखा है? 55। माइनस में क्या हो जाएगा? लेफ्ट प्लस राइट कितना हो जाएगा बेटा? 39। तो ये क्या आ जाएगा? बिटवीन। बिटवीन हो जाएगा। बिटवीन जब यहां पर हमारे सामने आया तो 55 में से 39 जाएगा तो कितना बचेगा? 16। तो आंसर क्या हो जाएगा? 16। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा? 16। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। ये उसी फॉर्मूले पर बेस है जिस पर हम अभी निकाल रहे थे। ओवरलैपिंग भी था और साथ में एक और था, तो ये मैक्सिमम वाला है। मैक्सिमम वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 27 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में विपिन बाएं से 21वें स्थान पर है। अब देखिए, पहले तो ये देख लीजिए टोटल हमें कितना दे रखा है?
टोटल हमें कितना दे रखा है बेटा? टोटल दे रखा है 27। आप पहले एक बार इसे यहां पर देखिए, 21 दे रखा है ना, लेफ्ट से 21 और राइट से कितना दे रखा है? राइट से कितना दे रखा है? रमन 22वें स्थान पर है, और रमन 22वें स्थान पर कहां से बेटा? दाएं से है, तो ये दाएं से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये लेफ्ट प्लस राइट क्या दे रखा है? लेफ्ट प्लस राइट। लेफ्ट से कितना दे रखा है बेटा? लेफ्ट से दे रखा है 21 और राइट से कितना दे रखा है? 22। तो ये कितना आ गया? ये कितना आ जाएगा? 43। अब ये लेफ्ट प्लस राइट है और जो टोटल है वो कितना दे रखा है? 27। तो ये टोटल जो है वो मिनिमम है, और जब टोटल मिनिमम है तो यहां पर ओवरलैपिंग, स्वाभाविक सी बात है कि ओवरलैपिंग होगी। तो यहां पर पहले किसकी पोजीशन दे रखी है? यहां पर विपिन। विपिन बेटा कितना दे रखा है? यहां पर विपिन दे रखा है 21, और कहां से दे रखा है? बाएं से, ठीक है। और यहां से हम बात करेंगे, ठीक है, यहां से कौन दे रखा है? रमन। रमन यहां से दे रखा है, और रमन कौन से नंबर पर है? 22वें नंबर पर, और कहां से बेटा? दाएं से। अब हमसे पूछा जो गया है वो क्या पूछा गया? बिटवीन। तो बिटवीन हमें निकालना है। क्या निकालना है बेटा? बिटवीन। अब टोटल हमें गिवन है, तो वही अब टोटल क्या है? लेफ्ट प्लस राइट का टोटल आपका जो ग्रांड टोटल है उससे अधिक है, मतलब ये टोटल मिनिमम है। तो जब टोटल मिनिमम निकालते थे तो उस कंडीशन में फॉर्मूला कौन सा लगता था बेटा? टोटल अगर हम मिनिमम फॉर्म में निकालते थे तो वहां फॉर्मूला लगता था लेफ्ट प्लस राइट माइनस, क्या लगता था? लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन और -2। अब ये बिटवीन इस साइड आ जाएगा, तो लेफ्ट प्लस राइट यहां माइनस इस साइड पहुंच जाएगा, तो ये टोटल है, ये मिनिमम है, और -2। तो लेफ्ट प्लस राइट कितना दे रखा है बेटा? 21 प्लस 22 माइनस टोटल कितना दे रखा है? टोटल जो दे रखा है वो 27 दे रखा है, और -2। यहां पर समझ में आ गया। तो बिटवीन हमें निकालना है, बहुत आसान है। अब देखो ये कितना हो रहा था? 43, और ये कितना है? 27 -2। तो कुल मिलाकर बिटवीन जो आया हमारे सामने वो 43 में से 29 जाएगा, तो कितना निकल के आ गया? 14। तो ये 14 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? तो बिटवीन क्या हो जाएगा? 14। तो 14 दे रखा है, तो ये 14 क्या हो जाएगा? आंसर। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो 14 क्या हो जाएगा बेटा? आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और दे रखा है जिसमें कहा गया है, इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि P Q से छोटा है। P किससे छोटा है बेटा? P छोटा है Q से, तो मतलब Q बड़ा हो गया, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, बड़े वाला साइन होता है, लेकिन T से बड़ा है। लेकिन P किससे बड़ा है? T से। ये भी मतलब ऑर्डर है। मैंने जैसे आपको शुरुआत में ही बताया था कि जब हम बचपन में स्कूल में प्रार्थना करते थे तो उस वक्त हाइट के हिसाब से खड़े होते थे। जिसकी हाइट सबसे छोटी होती थी वो पहले खड़ा होता था, उससे बड़ी हाइट वाला, फिर इस तरह से सीक्वेंस बनता जाता था। तो यहाँ उसी हिसाब से हमें हाइट निकालनी है, जिसके बारे में जो दे रखा हो, कौन बड़ा है कौन छोटा है, या पूछ लेता है इनमें कौन सबसे बड़ा है। अब यहां पर देखिए Q बड़ा हो गया P से, लेकिन P बड़ा है T से। R सबसे बड़ा है। अब R को हम साइड में रखेंगे, जितने भी बड़े होंगे उन सब में बड़ा कौन है? R, ठीक है। अब इसमें दे रखा है R सबसे बड़ा है, S P से छोटा है। S P से छोटा है, इसका मतलब P बड़ा हो गया, S P से छोटा है, लेकिन सबसे छोटा नहीं है। इसका मतलब यह है कि S P से छोटा है। अब चूंकि S P T Q और R यही हमारे सामने, इसका मतलब सिंपल सा निकल के आया है कि सबसे बड़ा तो R हो जाएगा, उससे बड़ा फिर R के बाद बड़ा कौन होगा? Q, Q के बाद बड़ा कौन होगा? P। P S से भी बड़ा है, T से भी बड़ा है, लेकिन S सबसे छोटा नहीं, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? T। तो उस कंडीशन में सबसे छोटा कौन हो जाएगा? T। ये कौन सा ऑर्डर है? डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा क्रम है। जब बड़े से छोटा देखते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है कि नहीं होता है? अवरोही क्रम। तो अंतिम से दूसरा कौन है? तो बेटा अंतिम से दूसरा कौन हो जाएगा? यहां से अंतिम से दूसरा कौन हो जाएगा? S। तो आंसर क्या हो जाएगा? S। समझ में आ गया? आंसर क्या हो जाएगा? S। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दे रखा है, ए बी से बड़ा है। ए बेटा किससे बड़ा हो गया? बी से। आगे बढ़ते हैं। ए बी से बड़ा हो गया, कोई इशू नहीं। सी डी से बड़ा है। सी किससे बड़ा है? डी से। अभी साइड में रखते हैं, सी डी से बड़ा है। लेकिन
ई से छोटा है, लेकिन इससे किससे छोटा है? ई से। तो इसका मतलब ई सी से बड़ा हो गया। बी डी से छोटा है, बी किससे छोटा है? डी से, मतलब बी डी से छोटा है, तो डी बड़ा हो गया बी से। और डी ए से बड़ा है, डी किससे बड़ा है बेटा? ए से, तो डी ए से भी बड़ा हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या बोला गया? सबसे बड़ा कौन सा है? तो डी के बाद यहां कौन है? ए, और ए के बाद कौन है? बी। तो सबसे बड़ा कौन हो गया बेटा? ई। सबसे बड़ा कौन हो गया? ई। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ई। कोई इशू? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर 6 गेम दे रखे हैं, जिसमें कहा गया 6 गेम एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। यूनो सांप सीढ़ी के ठीक ऊपर है। यूनो किसके ऊपर है? सांप सीढ़ी के ठीक ऊपर है। ध्यान से देखिए, यूनो सांप सीढ़ी के ठीक ऊपर है। यहां पर ले लेते हैं, यूनो ले लिया। यूनो सांप सीढ़ी के ठीक ऊपर है, तो यहां पर हमने किसको ले लिया? सांप सीढ़ी को। ठीक है। उसके बाद देखिए, सांप सीढ़ी के ठीक ऊपर है मोनोपोली, लूडो और शतरंज के बीच में है। अभी चूंकि आगे हमें यूनो और लूडो दे रखा है, तो इसे थोड़ा सा बाद में देख लेंगे। कैरम यूनो और लूडो के मध्य है। अब यूनो तो ये है, तो कैरम यहां तो आएगा नहीं, तो कैरम कहां आएगा बेटा? यहां पर। कैरम किसके मध्य है? यूनो और लूडो के मध्य है, तो लूडो कहां आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, उसके यहां पर लूडो हमें दे रखा था। मोनोपोली लूडो और शतरंज के बीच में है, इसका मतलब लूडो यहां है, तो यहां पर कौन हो जाएगा? मोनोपोली। क्या दे रखा है बेटा? मोनोपोली। ये दे रखा है। ऊपर कौन सा चला जाएगा बेटा? ऊपर अगर हम बात करेंगे तो कौन जाएगा? शतरंज। ठीक है, शतरंज हो गया। अब हमसे पूछा गया है कैरम और मोनोपोली गेम के मध्य कौन है? तो कैरम और मोनोपोली, तो इनके मध्य में कौन है? लूडो। तो आंसर क्या हो जाएगा? लूडो। क्या आंसर हो जाएगा बेटा? लूडो। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहा गया है रोहित 29 लड़कों की एक पंक्ति में बाएं छोर से 17वें स्थान पर है। लेफ्ट से रोहित बाएं से कितने स्थान पर है? 17वें स्थान पर है। ध्यान से देखिएगा, 17वें स्थान पर हो गया। और ये कौन हो गया बेटा? रोहित। और बाएं से छोर से 17वें स्थान पर है करण, उसी पंक्ति में दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। अब करण की भी पोजीशन 17 दे रखी है, तो यहां पर पहले तो लेफ्ट प्लस राइट ऐड करके देखिए। 17 प्लस 17, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 34। और जो टोटल है वो कितना दे रखा है? कितने लड़के हैं टोटल? 29। तो ये 29 क्या हो गया? मिनिमम हो गया। तो इसका मतलब ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट लगना है। ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये कितना हो गया? 29 टोटल जो दे रखा है। तो इस कंडीशन में यहां पर आ जाएगा ये कौन बेटा? किसके बारे में कहा गया? करण। करण है, ये बाएं से था। ठीक है, और ये टोटल दे रखा है। ठीक है, ये बाएं से। करण दाएं से कितना दे रखा है? करण की पोजीशन दाहिने से 17वें स्थान पर है, तो ये 17 है। और कहां से? दाएं से। क्लियर? अब देखिए, दाएं से 17वें स्थान पर है, तो पूछा गया पंक्ति में उनके बीच में कितने लड़के? वही मैंने अभी आपको बताया था ना, जो टोटल जब हम निकालते हैं तो टोटल अगर मिनिमम वाला है, टोटल आपका यहां क्या है? मिनिमम है, तो क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन -2। यही फॉर्मूला बताया था। बिटवीन इस साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल, ये क्या है? मिनिमम, और माइनस क्या है बेटा? 2। क्लियर? यहां पर ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट से कितना दे रखा है? लेफ्ट से कितना दे रखा है बेटा? 17। राइट से कितना दे रखा है? 17। टोटल कितना दे रखा है? 29। अब टोटल कम है ना, -2, तो ये कितना हो जाएगा? 34 माइनस 29 माइनस 2, तो 31 माइनस हो जाएगा 34 में से कितना बचेगा? 3। तो बेटा बिटवीन आंसर कितना आ जाएगा? बिटवीन में कितना आ जाएगा आंसर? 3। तो कितना आंसर आ जाएगा? 3। तो हमारा जो आंसर होगा यहां पर वो कितना हो जाएगा बेटा? 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 42 छात्रों की कक्षा में राकेश तनवीर से 6 रैंक आगे है। यदि तनवीर की रैंक अंतिम से 18वीं है। अब देखिए, तनवीर अंतिम से, यहां से मान लेते हैं राइट से, अंतिम से 18वीं है, मतलब राइट से मान लेते हैं, राइट ले लिया से। ठीक है, तो कितने दे रखी? 18वीं। और ये कौन है बेटा? तनवीर। कौन दे रखा है? तनवीर। और तनवीर से आगे कौन है? राकेश। राकेश आगे कितना? आगे 6 रैंक। तो मैंने आपको अभी बताया था ना, एक 3 इडियट वाला एग्जांपल दिया था, तो 6 इसमें जुड़ जाएंगे, तो ये 6 इसमें जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। और यहां पर कौन हो जाएगा? राकेश। ये कहां से हो जाएगा बेटा? दाएं से। कहां से हो जाएगा? दाएं से। ये भी दाएं से है,
क्लियर। अब उसके बाद कहा गया है तो शुरुआती से राकेश की रैंक क्या है, मतलब ये राइट से दे रखा है, ये कहां से दे रखा है, राइट से, तो वही फॉर्मूला लगेगा। टोटल अगर हमें निकालना है तो क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, क्योंकि एक ही व्यक्ति की बात हो रही है ना, राकेश की राइट से रैंक दे दी गई, लेफ्ट से पूछा गया है, और टोटल हमें ऑलरेडी गिवन है। टोटल हमें कितना दे रखा है, 42। कितना दे रखा है बेटा, 42। कितना दे रखा है, 42 बच्चों की के बारे में बात हो रही है, तो टोटल 42 है। लेफ्ट से हमें रैंक निकालनी है, राइट से कितना है, राइट से कितना आ गया, 24 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 23 बचेगा, 42 माइनस 23, और लेफ्ट से रैंक निकालनी है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो 7 और 12 कितना हो जाएगा, 19। कितना हो जाएगा, 19। तो लेफ्ट से रैंक कितनी हो जाएगी, 19। तो लेफ्ट से रैंक कितनी हो जाएगी, 19। बेटा इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर 19 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 19। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन कहा गया है, ध्यान से देखिएगा कि अमन, रोहित, सुरेश, दानिश और आलोक वजन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। अमन शीर्ष से तीसरा है, शीर्ष हम मान लेते हैं कि मतलब टॉप से ही मान लेते हैं। अमन जो है वो तीसरे स्थान पर है, अमन हो गया, ये पहला दूसरा तीसरा, मतलब पहला दूसरा तीसरा, ये टॉप से तीसरे स्थान पर हो गया, ये टॉप वाली पोजीशन है। क्लियर। उसके बाद बोला गया है तीसरे स्थान पर है, तीसरा है आलोक, दानिश और अमन के मध्य में है, जबकि दानिश शीर्ष पर नहीं है। अगर आलोक, दानिश और अमन के मध्य में है तो दानिश जी तो यहां आने चाहिए, लेकिन दानिश के बारे में कहा गया कि शीर्ष पर नहीं है, तो फिर यहां पर आ जाएगा, एक ही यहां हो गया, तो यहां पर कौन हो जाएगा, दानिश, और दानिश और अमन के मध्य में कौन है, आलोक। ठीक है, क्या दे रखा है बेटा, आलोक। उस कंडीशन में क्या बोला गया है, जबकि दानिश शीर्ष पर नहीं है, तो शीर्ष पर कौन है, तो बचे हुए दो व्यक्ति हैं ना, उनमें से कोई शीर्ष पर होगा, और बचे हुए दो व्यक्ति कौन है, रोहित और सुरेश। तो या तो रोहित होंगे, या रोहित होगा, या बेटा कौन होगा, सुरेश। ठीक है, सेम कंडीशन, या तो रोहित होगा या सुरेश। तो पहले और दूसरे स्थान पर रोहित और सुरेश में से कोई एक होगा, तो हम नहीं बता सकते, या तो आइदर और का केस दे रखा हो, या तो डी ई वाला ऑप्शन दे रखा हो, ऐसे कि या तो रोहित या सुरेश, तब हम इसे लगाएंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी इसकी होगी। ठीक है, अगर ये नहीं दे रखा है तब हम सेकंड प्रायोरिटी इस पर जाएंगे, तब हम इसको मार्क करेंगे। तो रियलिटी में आपका क्या होना चाहिए, या तो रोहित या सुरेश। अगर ये नहीं है तब आप किस पर जाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। किस पर जाएंगे बेटा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कारों की एक पंक्ति में मारुति पंक्ति के बाएं छोर से 20वें स्थान पर है। ठीक है, कोई इशू नहीं। पंक्ति के बाएं छोर से मारुति की जो पोजीशन है, ठीक है, किसकी पोजीशन दे रखी है बेटा, मारुति की जो पोजीशन है वो कितनी दे रखी है, 20, और ये कहां से दे रखी है, बाएं से। उसके बाद कहा गया है होंडा मारुति के दाएं से, मारुति के दाएं से, मारुति का दायां ये है बेटा, मारुति का दायां ये हो गया, दाएं से 10वें स्थान पर है, मतलब इसमें ऐड हो जाएगा। मारुति का दायां ये है 10वें स्थान पर, तो इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये बाएं से होंडा कितना हो जाएगा, होंडा बेटा बाएं से कितना हो जाएगा, बाएं से कितना हो जाएगा, 30, 10वें स्थान पर है ना, तो 30 हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बायां। अब कहा गया है पंक्ति के सटीक केंद्र पर है। अब ये पंक्ति के सटीक केंद्र पर है, अब ये 30वें नंबर पर है, डेट्स मींस इतना तो तय हो गया कि यहां पर कितने हैं, 29, और यहां पर ये, यहां पर भी कितने होंगे, 29। ये होंडा 30 है ना, तो यहां पर 29 और यहां पर 29, मतलब दोनों साइड से अगर ये मध्य में है तो इसकी होंडा की जो लेफ्ट से रैंक है वही होंडा की रैंक कहां से हो जाएगी, राइट से। वही कहां से हो जाएगी, राइट से। तो दाएं से भी ये क्या होगा, 30। ठीक है, केंद्र पर है तो पंक्ति में कितनी कारें हैं, तो सिंपल सी बात है कि होंडा लेफ्ट से कितना हो गया बेटा, 30, और होंडा राइट से कितना हो जाएगा, 30। जब टोटल हमें निकालना है तो क्या होगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यही होगा कि नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, 30 प्लस 30 माइनस 1 इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 59। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा बेटा,
59। तो आंसर क्या हो जाएगा 59। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और हमें दे रखा है जिसमें कहा गया है बेटा, लड़कियों की एक पंक्ति में रीता और मोनिका दाएं छोर से क्रमशः 9वें स्थान और बाएं छोर से 10वें स्थान पर काबिज हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में रीता और मोनिका दाएं छोर से, दायां ये हो गया, ध्यान से देखिएगा, दायां ये हो गया। यहां से कौन, लड़कियों की एक पंक्ति में रीता और मोनिका दाएं छोर से क्रमशः, मतलब क्रमशः में रीता पहले आ रही है तो ये 9वें नंबर पे होगी रीता, और ये दाएं से पोजीशन दे रखी है 9वें स्थान पर है। अच्छा, और बाएं छोर से 10वें स्थान पर काबिज है। अब बाएं छोर से कौन होगा, मोनिका। तो मोनिका जो है वो बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मोनिका है, ठीक है, ये 10वें स्थान पर है, और ये कहां से बेटा, बाएं से, और ये कहां से है, दाएं से। क्लियर। यदि ये दोनों अपना स्थान बदलते हैं तो रीता और मोनिका दाएं छोर से 17वें स्थान पर और बाएं छोर से 18वें स्थान पर रहते हैं। अब इसमें भी रिस्पेक्टिवली दे रखा है, हिंदी में नहीं दे रखा है लेकिन इसमें दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, ये रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर मोनिका की जो पोजीशन दे दी गई है, न्यू पोजीशन जो आई है मोनिका की और रीता की न्यू पोजीशन क्या आई है, दाएं से 17वें स्थान पर, ठीक है, दाएं से 17वें स्थान पर कौन, रीता, ठीक है। न्यू पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है, न्यू, और कहां से है, दाएं से, दाएं से 17वें स्थान पर हो गई। तो पंक्ति में कितनी लड़कियां, किसी परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी एक को देख लीजिए, ये 17वें स्थान पर हो गए। अगर ये 17वें स्थान पर हो गए तो इसने इंटरचेंज किसके साथ किया होगा, मोनिका के साथ में, मोनिका के साथ में इंटरचेंज किया होगा कि नहीं किया होगा। और जब मोनिका के साथ में इंटरचेंज किया है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो मोनिका की पहले की पोजीशन है बाएं से, वो अब रीता की बाएं से पोजीशन हो जाएगी। तो 10th स्थान पर है, तो ये दोनों अब पोजीशन किसकी हो गई है, ये दोनों की दोनों पोजीशन किसकी हो गई है बेटा, रीता की। तो रीता की बाएं से पोजीशन कितनी हो गई, 10, और दाएं से कितनी हो गई, 17। तो उस कंडीशन में जब आंसर निकालना होगा तो एक ही व्यक्ति है ना, टोटल निकालेंगे। तो लेफ्ट प्लस राइट -1 इक्वल टू टोटल। तो लेफ्ट से कितना दे रखा है, 10, और राइट से कितना दे रखा है, 17 -1, तो 10 27 हो जाएगा। 27 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 26। तो टोटल गर्ल्स कितनी हो जाएंगी बेटा, 26। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो टोटल गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 26। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब कनिका को 4 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है, किया गया, तो पंक्ति के बाएं छोर से उसका नंबर 10 बन गया। अब ध्यान से सुनिए, 40 लड़कियां हैं, कनिका को 4 स्थान से बाईं ओर स्थानांतरित किया गया, बाईं ओर स्थानांतरित किया गया, इसका मतलब दाएं से बाएं किया गया ना, दाएं से बाएं किया गया, तो उसका स्थान क्या बन गया, 10। तो ये 10वें नंबर की पोजीशन है, न्यू, नई पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है बेटा, नई पोजीशन दे रखी है ये, और कहां से दे रखी है ये, बाएं से। और किसके बारे में कहा गया, ये कहा गया बेटा किसके बारे में, कनिका के बारे में। किसके बारे में, यहां कनिका के बारे में कहा गया है, ठीक है। अब कनिका के बारे में ये कहा गया, तो इसका मतलब कनिका की जो पुरानी पोजीशन रही होगी वो 14 रही होगी। ये क्या रही होगी, यहां से 14 कनिका की पोजीशन, और ये कहां से रही होगी, बाएं से, क्योंकि ये 4 स्थान पीछे गई है ना, तो बाएं से 14 रही होगी। और ये कौन सी पोजीशन, पुरानी पोजीशन, ठीक है। अब कहा गया है पंक्ति के बाएं छोर से स्वाति की संख्या क्या थी यदि स्वाति कनिका की मूल स्थिति से 3 स्थान दाएं ओर थी। मूल स्थिति कौन सी है, ये वाली मूल स्थिति। तो ये क्या कहलाएगी, मूल स्थिति। इससे अगर बोला गया है कि जो इससे बोला गया स्वाति की संख्या क्या थी, पंक्ति के बाएं छोर से स्वाति की संख्या क्या थी यदि स्वाति कनिका की मूल स्थिति से 3 स्थान दाएं थी। तो अगर ये 3 स्थान दाएं थी तो ये 17वें नंबर पर थी, कहां से, बाएं से। और ये कौन थी, स्वाति, कौन थी बेटा, स्वाति। तो उस कंडीशन में क्या पूछा गया है, स्वाति की पोजीशन, पंक्ति के बाएं छोर से स्वाति की संख्या क्या थी। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। फिर से ध्यान से समझिएगा,
40 लड़कियां हैं एक पंक्ति में। जब कनिका को 4 स्थान से बाईं ओर स्थानांतरित किया गया था तो पंक्ति के बाएं छोर से उसका स्थान 10 हो गया। ये नई पोजीशन है, इसका मतलब वो बाएं छोर से 14वें स्थान पर थी। पंक्ति के बाएं छोर से स्वाति की संख्या क्या थी? यदि स्वाति कनिका की मूल स्थिति ये थी, मूल स्थिति से 3 स्थान दाईं ओर थी। 3 स्थान दाईं ओर मतलब इस साइड, तो 17वें स्थान पर थी बाएं से। तो ये बाएं से कितने स्थान पे थी? 17वें स्थान पर थी। तो उस कंडीशन में जो बाएं से आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 17, जो कि गिवन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। बेटा क्या आंसर हो जाएगा? नन ऑफ दिस। यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बस आज हम 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी बचा हुआ जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रवि का स्थान सुमित से 7 आगे है। रवि का स्थान बेटा सुमित से क्या आगे है? 7। अब ध्यान से देखिए, पहले हम सुमित का स्थान, यदि आखिर से सुमित का स्थान 17 है, आखिरी से सुमित का स्थान बेटा कितना दे रखा है? 17। ये किसका स्थान दे रखा है? आखिरी से सुमित का स्थान, ठीक है, 17 दे रखा है, मतलब दाएं से मान लेते हैं 17 दे रखा है। तो बताइए रवि का प्रारंभ से स्थान क्या था? और कहा गया है कि 39 विद्यार्थियों की कक्षा में रवि का स्थान सुमित से 7 आगे। फिर से मैंने कहा ना 7 आगे, तो 7 इसमें जुड़ जाएगा, और जब 7 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24। तो 24 हो जाएगा। ये कौन? रवि। और ये कहां से है? दाएं से। दाएं से 24 है। तो अब पूछा क्या गया है? पूछा यह गया है कि रवि का प्रारंभ से स्थान क्या है। तो यहां से दाएं मतलब राइट, तो लेफ्ट हमें निकालना है, राइट हमें कितना दे दिया गया? 24। और टोटल हमें कितना दे रखा है बेटा? टोटल कितना दे रखा है? 39। तो यहां से टोटल जब निकालेंगे तो लेफ्ट प्लस राइट -1। एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट किया जा रहा है ना, एक ही व्यक्ति को राइट से निकालना है। तो लेफ्ट से रैंक हमें निकालनी है, सॉरी लेफ्ट से निकालनी है। राइट से कितना दे रखा है? 24 -1। अब यहां टोटल कितना दे रखा है? 39। तो इस साइड आएगा 39 में से ये 23, ठीक है। तो यहां 23 जाएगा तो कितना बचेगा? 16। तो बेटा लेफ्ट से रैंक क्या हो जाएगी? 16। तो आंसर क्या हो जाएगा? 16। 16 है क्या? हाँ, ये आंसर दे रखा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं आज के लिए, ठीक है। आज के लिए एक क्वेश्चन और है, बस एक ये क्वेश्चन और ले रहे हैं। क्वेश्चन में कहा गया उत्तर की ओर लड़कियों की एक पंक्ति में, उत्तर की ओर रीना पल्लवी के बाएं ओर 10वें है। अब उत्तर की ओर फेस कर रहे हैं ये सब लोग। रीना जो है वो पल्लवी ले लेते हैं, ये पल्लवी होगी। पल्लवी किसी पोजीशन पे बैठी है, रीना इसके बाएं ओर कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। तो यहां कौन हो गई? रीना। इसका मतलब इन दोनों के बीच में, बिटवीन में कितने हैं बेटा? 9 है। जब ये 10वें स्थान पर है तो बीच में कितने हैं? 9, ठीक है। बीच में कितने हैं? 9। आगे बोला गया है जो दाहिनी छोर से 21वें स्थान पर है। दाहिनी छोर से 21वें स्थान पर कौन है? पल्लवी। अगर ये 21वें स्थान पर हो गई दाएं से, तो ये 10 स्थान आगे थी। ये कितने आगे थी बेटा? 10 स्थान आगे। तो इसमें और आगे बढ़ जाएगी तो कितना ऐड हो जाएगा? 10 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 31 दाएं छोर से, ठीक है। दाएं छोर से 31 हो जाएगी। अब उसके बाद क्या कहा गया है? यदि मालिनी, एक नई लड़की आई है जिसके बारे में कहा गया है, मालिनी जो है वो 17वें स्थान पर बाएं छोर से है। अगर मालिनी 17वें स्थान पर बाएं छोर से है और रीना के दाहिने से चौथी है, अगर रीना के दाहिने से चौथी है, ध्यान से सुनिएगा, तो 4 अगर हम यहां से इसमें ऐड कर रहे थे और इसके दाहिने छोर से चौथी है, तो 4 इसमें से माइनस होगा। अब ये बिटवीन छोड़ दीजिएगा, इसका कुछ काम नहीं है। 4 अगर इसमें से माइनस होगा तो उस कंडीशन में ये 4 माइनस होगा तो ये 27वें स्थान पर हो जाएगी। और 27वें स्थान पर कौन होगी? मालिनी। कौन होगी बेटा? मालिनी 27वें स्थान पर होगी। और कहां से होगी? दाएं से। कहां से? दाएं से, क्योंकि ये इसके रीना के दाएं को 4 स्थान आगे है। और मालिनी की जो लेफ्ट से पोजीशन दे रखी है वो ये पोजीशन की बात कर रहे हैं। कितनी दे रखी है? 17। कितनी दे रखी है बेटा? 17। और ये कहां से दे रखी है? बाएं से। और कौन है ये? मालिनी, ठीक है। तो कौन दे रखी है? मालिनी। बाएं से 17 हो गई और दाएं से कितना हो गई? 27। दाएं से कितनी हो गई? 27। तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? तो एक ही व्यक्ति की अब 2 बार पोजीशन हो गई कि नहीं होगी? तो वही टोटल लेफ्ट प्लस राइट -1। यहां से लेफ्ट ये हो गया और ये क्या हो गया? राइट। तो लेफ्ट से कितनी पोजीशन दे रखी है बेटा? 17। और राइट से कितनी आई है? 27।
-1। अब 27 और 17 बेटा कितना हो जाएगा? 27 और 17 हो जाएगा 34, 34 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा? 33। तो आंसर क्या हो जाएगा? 33। ठीक है, तो यहां पर एक सेकंड, 17 और 27 43, 44 होगा। कितना होगा? 44। सॉरी, इसमें कितना हो जाएगा? 44। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 43। 44 में से एक जाएगा तो कितना निकल के आएगा? 43। तो आंसर क्या हो जाएगा? 43। इतना सा आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि ये पार्ट 1 जो हमने आपको पढ़ाया है ये पूरा का पूरा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम जल्दी इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे और पार्ट 2 में इससे हाई लेवल के क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।